अगर आपको साधारण इमारतें पसंद नहीं हैं, लेकिन असाधारण ढांचों से प्यार है, तो ये आपके लिए है। दुनिया वास्तुशिल्प के अजूबों से भरी पड़ी है, लेकिन ताजमहल की भव्यता और सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये प्रतिष्ठित स्मारक मानव रचनात्मकता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। 17वीं शताब्दी में बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनाया गया था और तब से यह शाश्वत प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया है। इसके निर्माण में 20 साल से ज्यादा का समय लगा और इसमें पूरे साम्राज्य के हजारों कारीगरों और शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव लकड़ी से बनी है? गजब का, है ना? सामग्री का यह चुनाव अचानक नहीं किया गया था। यह संरचना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक सोचा समझा निर्णय था। लकड़ी जब नम रखी जाती है तो मजबूत और टिकाऊ बनी रहती है, जो ऊपर संगमरमर की विशाल संरचना को एक ठोस आधार प्रदान करती है। इस लकड़ी को यमुना नदी द्वारा मजबूत और सड़ांध मुक्त रखा जाता है, जो नमी का एक सही स्तर बनाए रखती है। नदी के करीब होना एक रणनीतिक पसंद थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि लकड़ी की नींव हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी। इस प्रकार सड़न को रोका जा सके और स्मारक की लंबी उम्र सुनिश्चित हो सके। अब समरूपता के बारे में बात करते हैं। समरूपता मुगल वास्तुकला की पहचान है और ताजमहल कोई अपवाद नहीं है। पूरे परिसर को संतुलन और अनुपात पर ध्यान से बनाया गया है, जो सद्भाव और शांति की भावना पैदा करता है। ताजमहल पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। केंद्रीय गुंबद से लेकर आसपास की मीनारों तक प्रत्येक तत्व को एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण बनाने के लिए सावधानीपूर्वक जोड़ा गया है। यह समरूपता सिर्फ सौंदर्यवादी नहीं है, इसके संरचनात्मक लाभ भी हैं। वजन को समान रूप से वितरित करना और स्थिरता को बढ़ाना। हर मेहराब, मीनार और गुंबद को एक सामंजस्यपूर्ण रूप बनाने के लिए सावधानीपूर्वक जोड़ा गया है। मेहराब प्रवेश द्वार और खिड़कियों को फ्रेम करते हैं, जबकि मीनारें चारों कोनों पर प्रहरी के रूप में खड़ी हैं, जो संरचना की भव्यता और महिमा को जोड़ती है। यहाँ तक कि चारों मीनारें भूकंप की स्थिति में मकबरे की रक्षा के लिए थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। यह सूक्ष्म झुकाव सुनिश्चित करता है कि भूकंपीय गड़बड़ी की स्थिति में मीनारें मुख्य संरचना से दूर गिर जाएंगी, जिससे केंद्रीय मकबरे को नुकसान नहीं होगा। वो सफेद संगमरमर, यह मकराना राजस्थान से है, जो अपनी उच्च गुणवत्ता और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। यह संगमरमर अपने शुद्ध सफेद रंग और महीन दाने के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे ताजमहल के आश्चर्यजनक अग्रभाग के लिए एकदम सही सामग्री बनाता है। संगमरमर का चुनाव न केवल सौंदर्य अपील को जोड़ता है, बल्कि तत्वों के खिलाफ स्मारक के लचीलापन को भी सुनिश्चित करता है। जटिल पुष्प डिजाइन बनाने के लिए कारीगरों ने जेड, क्रिस्टल और नीलम जैसे कीमती पत्थरों के साथ जड़ाऊ काम का इस्तेमाल किया। पिएत्रा ड्यूरा के रूप में जानी जाने वाली इस तकनीक में विस्तृत और रंगीन पैटर्न बनाने के लिए संगमरमर में अर्ध कीमती पत्थरों को एम्बेड करना शामिल है, जो स्मारक में भव्यता और परिष्कार की एक परत जोड़ता है। और वो गुंबद, यह इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। केंद्रीय गुंबद मकबरे के ऊपर भव्य रूप से उगता है। इसका पूर्ण वक्रता और अनुपात वास्तुकारों और बिल्डरों के कौशल और सरलता का प्रमाण है। डबल डोम तकनीक स्थिरता सुनिश्चित करती है और भव्यता जोड़ती है, जिससे यह अंदर से मामूली ऊंचाई बनाए रखते हुए बाहर से अधिक भव्य दिखती है। यह चतुर डिजाइन न केवल गुंबद के दृश्य प्रभाव को बढ़ाता है, बल्कि मकबरे के भीतर ध्वनिकी में भी सुधार करता है, जिससे एक शांत और श्रद्धेय वातावरण बनता है। आप दीवारों पर जो सुलेख देखते हैं, यह सिर्फ सजावटी नहीं है। ये शिलालेख कुरान की आयतें हैं, जिन्हें स्वर्ग और अनंत जीवन के विषयों को दर्शाने के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया है, जो स्मारक में एक आध्यात्मिक आयाम जोड़ते हैं। इसे एक ऑप्टिकल भ्रम के साथ डिजाइन किया गया है, जो ऊपर जाने पर बड़ा होता जाता है, इसलिए यह किसी भी कोण से एक समान दिखता है। यह सरल तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि दर्शकों के दृष्टिकोण की परवाह किए बिना सुलेख सुपाठ्य और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन बना रहे। तो अगली बार जब आप ताजमहल के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, कलात्मकता और स्थापत्य प्रतिभा का एक अद्भुत नमूना है।
नींव से लेकर गुंबद तक प्रत्येक तत्व सामग्री, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र की गहरी समझ को दर्शाता है, बल्कि स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। आकर्षक है ना? ताजमहल इस बात का एक कालातीत अनुस्मारक है कि मानव रचनात्मकता और समर्पण क्या हासिल कर सकता है, जो इसे देखने वाले सभी लोगों में विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है।